हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेड सुपर क्लासेज एसएस में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम हिंदी पेडागोजी लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। जो हमारा टॉप 100 जो हिंदी पेडागोजी चल रहा है उसी का आज दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है छांट करके चुनिंदा क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, जो इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे इसको। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी पेडागोजी का, बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट रहेगा। और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम आगे का वीडियो अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ताकि सीटेट का अच्छे से तैयारी आप कर सकें। तो चलिए आज जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वह देखिए क्या है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। बताइए क्या होगा। पहला कहता है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा एवं उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए। बी कहता है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक हो। ऐसा तो हम नहीं करते हैं अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण करने में। और ये जो कहता है साप्ताहिक परीक्षा या प्रगति पत्र या दर्ज करने में हम लोग नहीं लेते हैं परीक्षा। इस प्रकार का टेस्ट क्या है, गलत है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्र करना तथा उससे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ क्या करना, साझा करना। इस प्रकार का हम क्या करते हैं, शिक्षार्थियों के साथ गतिविधि अपनाते हैं जिसमें बच्चा जो है अधिक से अधिक सीख सके। तो इस प्रकार से 106 का जो राइट आंसर बनेगा वह सी हो जाता है। और डी देखते हैं कि भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना चाहिए। तो दत्त कार्य देने से हमें बच्चे में अच्छा से विकास नहीं हो सकता है। तो भी ऑप्शन हमारा क्या होता है, कट जाता है। तो इस प्रकार से 106 का जो राइट आंसर होगा वह सी सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 107 में क्या कहता है। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। कहाँ आते हैं, विद्यालय में। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। क्या चीज़ में, पहला कहता है अन्य भाषाएं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। दूसरा कहता है राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। सी कहता है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। डी कहता है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने के लिए। तो अधिक अंक प्राप्त करने से हमें कोई तात्पर्य नहीं है। 107 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सी कहता है हम किसी के साथ या अन्य विद्यार्थी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। ये पॉइंट क्या है, गलत है, हम जुड़ सकते हैं। राष्ट्र के रीति रिवाज या संस्कृति को समझने के लिए ऐसा कोई भावना होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पहला हो जाता सही। अन्य भाषाओं और नए विषयों को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। एक या एक से अधिक जो है भाषा का ज्ञान होगा वह विद्यालय में लाने से हर एक बच्चे से हर एक तरह का माहौल हम लोग सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से 107 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाता है, पहला सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 108 नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है। क्या है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी। क्या देखी, कुछ त्रुटियां देखी और महसूस की कि बच्चे लापरवाह हैं इसीलिए त्रुटियां करते हैं। पहला ऑप्शन में कहता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। सी कहता है कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके
अधिगम की संकेतक के रूप में इसको मानते हैं। डी कहते हैं कि एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये त्रुटि अधिगम के लिए क्या है, महत्व नहीं है। ऐसा बात नहीं है। डी क्या माना जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियां जो हैं विद्यार्थियों का क्या है, एक अधिगम के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो बनता है वह सी बन जाएगा। या त्रुटियों केवल दोहराने से कोई मतलब नहीं है, लापरवाह से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, निगेटिव है। इस प्रकार से 108 का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाता है। आगे चलेंगे हम। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाइगोस्की के अनुसार, क्या किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार जब ये वाइगोस्की साहब आ जाते हैं तो वह इसका पासवर्ड होता है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया। यह जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए सामाजिक अंतःक्रिया या भाषा के माध्यम से हम सीखते हैं, तो यह क्या है, वाइगोस्की साहब का पासवर्ड है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, वो देखिए कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतः प्रक्रिया से सीखते हैं। यह भाषा शिक्षक के रूप में क्या होगा, तो आगे बताएंगे क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ये बिल्कुल गलत है। वाइगोत्स्की साहब तो नहीं कहते अकेले बैठ कर के ज्ञान का प्राप्ति करना। ऐसे पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न किया जाए। ये भी गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की साहब को पहले बताएं कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे के समूह के माध्यम से सीखते हैं। सी कहता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। ये गलत बात है। डी कहता है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ क्या कहता है, अंतः क्रिया कर सके। यही पॉइंट क्या है, सही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 110 नंबर का देखिए क्या है। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षा होती हैं। क्या होती हैं, बहुभाषी कक्षा होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला कहता है कि शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। गलत पॉइंट है। नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं बच्चे को। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोली जानी न कि विद्यालय में। ये भी क्या है, गलत पॉइंट है। 110 का ये भी गलत पॉइंट है। आगे कहता है सी नंबर में भारत में एकल भाषाई विकास होना चाहिए। भी गलत है। एकल विकास नहीं कर सकते। जब बहुभाषिकता का क्लास है यहाँ पर एकल विकास से कोई माने मतलब नहीं है। डी कहता है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने की एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को समर्थन दे। तो यह क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। 110 का जो बहुभाषिकता का ये परिभाषा है। और हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को स्वयं की भाषा का हम मान्यता देंगे। इस प्रकार से 110 का जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाता है। आगे चलेंगे। 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। क्या है, गलत है। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। सी कहता है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं क्या करते हैं, सीखते हैं। ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। हम डी देखते हैं आगे। यह उनकी बीच की अधिक अंक प्राप्त करने की क्या है, एक प्रतियोगिता परीक्षा है।
जब ये प्रतियोगिता परीक्षा आ जाए, अधिक अंक प्राप्त करना आ जाए, क्या है नेगेटिव पॉइंट है। इस प्रकार से भी ऑप्शन क्या होता है, कट जाता है। तो 111 का जो है राइट आंसर हमारा सी बन जाता है सही। आगे चलेंगे, 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। क्या चीज़ में, पढ़ने एवं समझने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। यह खाली स्थान का लक्षण हो सकता है। तो पढ़ने से जब ये आ जाए बात, तो पढ़ने का जो लक्षण होता है वह हो जाता है पढ़ने में अक्षमता और डिस्लेक्सिया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाता है सही। आगे चलेंगे, 113 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में क्या है, सही है। तो पहला कहता है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, बिल्कुल गलत। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होना चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करना चाहिए, ये भी गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। डी कहता है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये भी पॉइंट क्या है, निगेटिव है। हम आकलन जो है एक बार नहीं कर सकते हैं, बच्चे को हर एक दिन प्रतिदिन हम आकलन करेंगे ताकि बच्चे में कितना सुधार आया, कितना नहीं हो पाया, उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से जो इस 113 का जो राइट आंसर बनता है वह बन जाएगा सी, हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है आगे देखिए, 114 का देखिए, निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पहला कहता है पाठ्य पुस्तक को, दूसरा कहता है कार्य पुस्तिका को, तीसरा कहता है समाचार पत्र को, और डी कहता है पूरक पुस्तिका को। तो 114 का क्या होगा राइट आंसर, बताओ दोस्तों। तो 114 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है समाचार पत्र। क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम समाचार पत्र को स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है 115 नंबर पर, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से क्या है, एक है। एक क्या है, पहला कहता है कि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। बी कहता है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। डी कहता है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। डी कहता है सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। 115 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो 115 का जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है बी, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। माने कि जिस तरह का बच्चा है, जिस तरह का कैटेगरी है, जिस तरह से मान लीजिए माहौल है, उस प्रकार का हम तरीका अपनाएंगे, अनेक प्रकार से उसको माहौल देंगे ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। तो 115 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाता है, बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 116 नंबर का देखिए क्या है कि भाषा अर्जन तो हर एक पेपर में आया है, हर एक शिफ्ट में पूछा है। 116 का देखिए कि भाषा अर्जन होता है जब, यानी भाषा अर्जन कब होता है। पहला कहता है कि बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड दिए जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये सही लग रहा है। देखते हैं आगे, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो 116 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताएंगे। तो सी जो कहता है बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, वह उससे भी बेहतर जो है हमारा क्या बनता है, डी ऑप्शन बनता है कि बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यह जो है क्या हो जाता है, भाषा अर्जन के विषय में बिल्कुल सही हो जाता है। भाषा अर्जन का मतलब है कि हम अपने आप किसी चीज़ को ग्रहण कर ले, सीख ले, वो भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अधिगम क्या होता है, जब किसी सूत्र के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम उसको अर्जन करते हैं, वह भाषा अधिगम कहला जाता है। इस प्रकार से भाषा अर्जन के विषय में जो डी ऑप्शन है हमारा
राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे। 117 नंबर का देखिए दोस्तों क्या है, भाषा के उत्पादक कौशल कौन सा है। तो भाषा के उत्पादक कौशल पठन तथा लेखनम होगा, पठन तथा श्रवण होगा, वाचन तथा लेखनम होगा, वाचन तथा श्रवणम होगा। तो बताइए 117 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो उत्पादक कौशल जो होता है वह हो जाता है वाचन एवं लेखन। हम किसी चीज़ को बोल करके भी हम डिनोट करते हैं या लिख करके भी हम बता सकते हैं। तो ये क्या है, उत्पादक कौशल के अंतर्गत आता है, जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्त करेंगे। तो अभिव्यक्त किस प्रकार से करेंगे, बोल कर करेंगे या लिख करके करेंगे। इसी में पूछ देगा कि ग्रहणात्मक कौशल क्या है, तो हम ग्रहण क्या चीज़ से करते हैं। तो ग्रहण जो हम करेंगे वो पढ़ करके करेंगे या सुन करके करेंगे, तो वो ग्रहणात्मक चला जाता है। और उत्पादक का जो है हम क्या करेंगे, बोलेंगे या लिखेंगे, तो हम दूसरे को भाव को हम प्रकट करके समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा सी, सही हो जाता है। आगे चलेंगे। 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। किनके द्वारा, पहला कहता है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, बी कहता है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, सी कहता है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, डी कहता है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। तो इस 118 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या, जहाँ हम बच्चे को प्रमुखता देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जो बच्चों के लिए क्या होता है, अर्थपूर्ण देती है, यानी कि बच्चे को समझ में जो चीज़ आए उस चीज़ को हम अध्ययन करवाते हैं। तो यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इस प्रकार से 118 का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे। 119 नंबर का देखिए क्या है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है, संकेतक बदलाना, संकेतक मिश्रित करना, बहुभाषिकता या दक्षता स्तर। बताएंगे 119 का क्या होगा राइट आंसर। तो द्विभाषा बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः किसका प्रयोग करता है, एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहलाएगा वो, संकेतक बदलना। क्या कहलाता है, संकेतक बदलना। इस प्रकार से इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे। 120 का जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा पैडागोजी का, हिंदी का। देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग यानी मार्गदर्शिका को कहते हैं। तो मार्गदर्शिका को हम क्या कहेंगे, रूब्रिक्स कहेंगे या जांच सूची कहेंगे या अनुसूची या विस्तृत सूची कहेंगे, क्रम निर्धारण मापनी कहेंगे। तो बताइए 120 का राइट आंसर क्या होगा। तो 120 का जो राइट आंसर होगा, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रूब्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, रूब्रिक्स कहेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग यानी मार्गदर्शिका को हम रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 120 का जो राइट आंसर होगा वो पहला हो जाता है सही। तो आज का जो हमारा 15 पैरागोजी थे दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है, जो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। और इससे पहले जितने भी हमारे दोस्त चैनल पर हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और इस वीडियो से आगे के आने वाले सीटेट के अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे की क्लास के लिए हम आगे वीडियो मिलते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।